इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अब पोस्ट कोविड मरीजों में पाई जाने वाली ब्लैक फंगस नामी बीमारी ने बढ़ाया इंतजामिया का दर्द सर। म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में कारगर इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की किल्लत, मरीजों के रिश्तेदारों और डॉक्टर्स को परेशानी का सामना। सिल्लोड सोएगांव इलाके में महकमा आबपाशी के जारी प्रोजेक्ट्स का ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने किया मुआयना। किसानों से इन कामों में ताउन के लिए की अपील और कहा जल्द नए प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे शुरू। ब्रेक द चेन के तहत शराब की दुकानें बंद होने के बावजूद औरंगाबाद के मैखवार पी गए। एक महीने में 9 लाख लीटर से जायद की शराब। हुकूमत को डिस्टिलरी इंडस्ट्री से मिला 70.29 करोड़ का रेवेन्यू। और बजाज नगर इलाके में दोबारा शुरू हुई गैंग वॉर। आदि मुजरिम विशाल का बेरहमी से किया गया कत्ल। वालिद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। दिगर मकामात ही की तरह हमारे शहर में भी म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों में आए दिन इजाफा हो रहा है, मगर इस मर्ज के इलाज में लगने वाली इंजेक्शन की किल्लत है, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज में मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, गो के हमारे ज़िले में कोरोना का जोर कम हो चुका है, मगर अब पोस्ट कोविड मरीज म्यूकरमाइकोसिस नामी मर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। एक इत्तला के मुताबिक शहर में 274 मरीज इस मर्ज में मुब्तला हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। लेकिन इस मर्ज के इलाज में मुफीद इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की किल्लत होने के सबब ये इंजेक्शन हासिल करने में मरीजों के रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ इस इंजेक्शन के 1000 वाइल्स की ज़रूरत थी, मगर एक भी इंजेक्शन नहीं मिल पाया। आज भी इस इंजेक्शन की सप्लाई मुमकिन दिखाई नहीं देती। इस ज़िमन में FDA के ऑफिसर राजगोपाल बजाज का कहना है कि जुमा के रोज़ 130 इंजेक्शन दस्तयाब करवाए गए थे, लेकिन हफ्ते के रोज़ इस इंजेक्शन का स्टॉक मौसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इंजेक्शन सप्लाई नहीं किया जा सका। हालात को देखते हुए 2500 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है, मगर अब तक इंजेक्शन मौसूल नहीं हुए हैं। जैसे ही मज़कूरा इंजेक्शन का स्टॉक आ जाएगा, मुताल्लिक़ा हॉस्पिटल्स को उसकी डिलीवरी दे दी जाएगी। FDA के ऑफिसर का जवाज़ अपनी जगह, मगर मुताल्लिक़ा इंजेक्शन की किल्लत के सबब मुतासरा मरीज़ों का इलाज करने में डॉक्टर्स को परेशानी का सामना है। मरीज़ों के रिश्तेदारों का कहना है कि हुकूमत और इंतज़ामिया जल्द से जल्द इंजेक्शन की सप्लाई को मुमकिन बनाए। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने सिल्लोड सोएगांव ताल्लुकात में जारी मुख्तलिफ वाटर शेडिंग प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और ये काम वक्त मुक़र्ररा पर मुकम्मल कर लिए जाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि दिलगांव उपली में अंजना नदी पर कोल्हापुरी डैम तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी तरह सावखेड़ा नामी मकाम पर चारना नदी पर भी 2 कोल्हापुरी डैम तामीर किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने इन मकामात पर विज़िट दी और जारी कामों का मुआयना करने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि सभी काम वक्त मुक़र्ररा पर मुकम्मल किए जाएँ। इसी तरह इन डैम्स की गहराई और चौड़ाई टेंडर के मुताबिक ही होनी चाहिए। इस मौके पर ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर केशवराव ताइडे, डॉक्टर संजय जामकर, डिप्टी डिविजनल इरिगेशन ऑफिसर यतीन कोठावले, वाटर शेडिंग ऑफिसर RP दांडगे और दीगर मौजूद थे। विजिट के दौरान ममलकती वजीर ने कहा कि सिल्लोड सोएगांव ताल्लुकात के लिए 36 सीमेंट डैम्स के कामों को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जो आइंदा 4 दिनों में शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल हो जाने के बाद दोनों ही ताल्लुक़े सैराब हो जाएंगे और यहाँ के किसान साल में 2 मरतबा फसलें उगा पाएंगे। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो इन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करें। MCN न्यूज़ के लिए सिल्लोड से गजानन गुप्ता की रिपोर्ट। सुराहिया निचोड़ दे नहीं तो जाम तोड़ दे की मिज़दाक़ से लॉकडाउन होने के बावजूद गुज़िश्ता 1 महीने में औरंगाबाद के शौकीन अफराद ने 9 लाख लीटर देसी और गैर मुल्की शराब और बियर चट कर ली। दुकानें बंद है, मगर ऑनलाइन शराब का कारोबार जोरों शोर से जारी है।
डिस्टिलरी कंपनियों में शराब की पैदावार पर 70.29 करोड़ रुपए का महसूल कारखाना मालिकान ने हुकूमत की तिजोरी में जमा करवाया है। गो के कोरोना के वबाई हालात में शराब की दुकानें बंद हैं। इसके बावजूद कहीं ऑनलाइन तो कहीं चोरी छुपे शराब का कारोबार जारी है और गुज़िश्ता एक माह में औरंगाबाद के शौकीन अफराद ने 9 लाख लीटर शराब और बियर नोश फरमाई है। इत्तला है कि स्टेट एक्साइज महकमे के अफसरान ने लॉकडाउन के दौरानिये में शराब का कारोबार करने पर 32 मकामात पर कार्रवाई की और इन मामलात पर जिला कलेक्टर ऑफिस में समाअत का सिलसिला भी जारी है। ब्रेक द चेन के तहत आयद सख्त पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानें सील करने और जुर्माना वसूल करने का सिलसिला जारी है, जिसके सबब शहरियान का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और वो पैनिक होने लगे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक साल से ज़्यादा अरसे से कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से कभी सख्त लॉकडाउन तो कभी ब्रेक द चेन के नाम से सख्त पाबंदियाँ आयद की जाती रही हैं। फिलहाल पूरी रियासत में 1 जून की सुबह 7 बजे तक दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज है। शहरियान के बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद है तो ज़रूरी अशिया की खरीद फरोख्त के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की छूट दी गई है। मगर मुसलसल कई माह से कारोबार बंद होने के सबब लोग माली परेशानियों से चार हैं। आवाम में नफसियाती हैजान बढ़ने लगा है। हाल ही में इन हालात से परेशान होकर हरसूल में एक मकरूज ने और सतारा में एक रिक्शा ड्राइवर ने खुदकशी कर ली और अब हालात से परेशान होकर सुसाइड करने वालों की तादाद में आए दिन इजाफा भी होने लगा है। अब जबकि हमारे ज़िले में ये वबा काबू में आ चुकी है और इसका जोर कम भी होने लगा है, तब भी इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने पाबंदी के बावजूद कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए 16 खुसूसी दस्ते तश्कील दिए हैं और इन दस्तों में शामिल अफसरान और मुलाजिमीन कारोबार शुरू रखने वाले ताजिरों की दुकानों को सील करने लगे हैं और उनसे भारी जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ताजिर व आवाम पैनिक होने लगे हैं। आज भी गणेश कॉलोनी इलाके में एक किराना दुकान पर कार्रवाई करने गए अमले के साथ दुकानदार और इलाके के साकिनान की ज़ोरदार बहस हुई। म्यूनिसिपल अमले ने उनकी एक न सुनी और दुकानदार से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इत्तला है कि इन हालात के पेश नज़र रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने भी आज फेसबुक लाइव के ज़रिए हुक्काम को ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ करवाने की कोशिश करते हुए उन्हें कई मुफीद मशवरे दिए और कहा कि इंतज़ामिया अपने रवैये में तब्दीली लाए, परेशान हाल आवाम को मजीद परेशान न किया जाए। अगर यही हाल रहा तो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाएगा, लिहाजा इस मामले में इंतज़ामिया संजीदगी से काम ले। खाम नदी पर 1 लाख पौधों की शजरकारी की जाएगी। जारी कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह के अहकाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दिए हैं। नाजरीन, शहर से गुजरते हुए उसकी खूबसूरती में इजाफा करने वाली खाम नदी जो पिछले अरसे अपना वजूद खो देने के करीब पहुंच चुकी थी, फर्शनास व फितरत पसंद मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ने इस नदी को नई जिंदगी देने के मकसद से खाम नदी प्रोजेक्ट हाथ में लिया और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन और दीगर कंपनियों और आवाम व शहरियान के ताउन से इस काम को 3 माह कबल शुरू किया। गुज़िश्ता रोज कमिश्नर ने नदियों व अतराफ में जारी कामों का जायजा लिया और इन कामों को मुतय्यना वक्त में मुकम्मल करने के अहकाम दिए। इसी तरह नदी में मिलने वाले शहर के नालों की सफाई, नालों पर जालियों की तनसीब, पुलों के कठेरों की ऊंचाई बढ़ाने के अलावा नदी के साहिलों पर 1 लाख पौधे लगाए जाने की इत्तला भी कमिश्नर ने दी है। साथ ही नदी किनारे वाक़े घोड़ों के अस्तबल जो खुले हैं उन्हें बंद करने और नालों में कूड़ा करकट फेंकने वालों पर जुर्माने व कानूनी कार्रवाई करने के इंतबाह भी उन्होंने दिए। इस मौके पर पांडे के हमरा छावनी परिषद के सीईओ विक्रांत मोरे, जिला खुदाई अफसर अतुल दौड़, घन कचरा की चीफ नंदकिशोर भोंबे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, इको सत्व की नताशा जरीन, आदित्य तिवारी व दीगर मौजूद थे। मानसून से कबल बिजली की तारों में उलझी टहनियों की कटाई के नाम पर मुतालिका कंपनी के मुलाजमीन हरे भरे दरख्तों का सफाया करने लगे हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, हर साल मानसून की आमद से पहले बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जाती है, जिसके तहत बिजली के तारों में उलझी दरख्तों की टहनियों की कटाई की जाती है ताकि मौसम बरसात में इन टहनियों के सबब कोई हादसा पेश न आने पाए। इस साल भी मुतालिका इंतज़ामिया ने इसी तरह की मुहिम शहर भर में शुरू कर रखी है और मुतालिका मुलाजमीन ट्रिमिंग के नाम पर हरे भरे दरख्तों का बड़े पैमाने पर सफाया कर रहे हैं, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है।
तो दूसरी तरफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और ज़िला कलेक्टर न सिर्फ मानसून से कबल लाखों पौधे लगाने की हिदायत अपने मुआविनीन को दे रहे हैं, बल्कि शहरियान से भी अपील की जा रही है कि फी शहरी 3 पौधों को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल करे। फोन कंपनी BSNL के नाक़िस खदमात से अवाम बेजार है। इलाका बाजार सोंगी में हफ्ता भर से खदमात ठप पड़ जाने से बैंक की खदमात भी मुतासिर हो चुकी है। बाजार सोंगी के BSNL दफ्तर से इलाके भर के मजाफात ताजनापुर, यसगांव, दरेगांव, पाडली, सोबलगांव, झड़ी वड़गांव, लोनी बोड़खा, धामन गांव और रेल इंदापुर व दीगर इलाकों में खिदमात मुहैया की जाती हैं। BSNL की खिदमात के सरकारी होने के सबब बैंक, डाकखाना और दीगर सरकारी दफातर, आबी तवानाई के दफ्तर वगैरह में इन्हीं खिदमात से इस्तेफादा किया जाता है। लेकिन इस इलाके के BSNL के दफातर खुसूसन खुल्दाबाद के ऑफिस में एक भी मुलाजिम व अफसर बेहतर खिदमात नहीं दे पाते। इसी तरह बाजार सोंगी का दूर संचार कार्यालय पिछले 15 बरस से महज हंगामी कारकुनान के भरोसे पर चलाया जा रहा है। इस इलाके में अक्सर बेशतर हफ्तों तो कभी महीना भर के लिए खिदमात मुतासिर या मसदूद हो जाती हैं और कई हीले बहाने बतलाए जाते हैं। कई सारिफिन ने अपनी इन्हीं परेशानियों से तंग आकर BSNL की खिदमात को ही खैरबाद कह दिया है। साकिनान और सारिफिन का मुतालबा है कि BSNL की आला इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और इलाका भर की खिदमात को बेहतर बनाए। इन दिनों पूरे मुल्क में कोरोना का जोर बढ़ा हुआ है। हमारी रियासत भी इस मर्ज के सबब बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है। फिलहाल हालत काबू में है, लेकिन रियासत में मौजूद सभी ब्लड बैंक में खून की किल्लत पैदा हो गई है। लिहाजा मुख्तलिफ NGOs और सियासी कायदीन वक्फे से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करवा रहे हैं। हालात को देखते हुए ब्लड बैंक्स में पाई जाने वाली खून की किल्लत को दूर करने की ग़रज़ से रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने भी बार बार अतिया खून कैंप मुनक़िद करने की अपील की है। उनकी दरख्वास्त पर औरंगाबाद धर्म प्रांत नामी सोसाइटी की जानिब से लिटिल फ्लावर स्कूल में मौजूद संगम हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कैथेड्रल के फादर बेनी केली किट के हाथों अमल में आया। स्टेट ब्लड कलेक्शन काउंसिल के ताउन से यह कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 60 से ज़्यादा शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया किया। इस मौके पर डोनर्स का हौसला बढ़ाने फादर वाल्टर गोइंसाल्विस, ग्रीकरी मारिन, प्रदीप राठौड़, अमूल खिजेकर, प्रशांत पारखे और दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता दिनों हुई मामूली बारिश के बाद शहर पैटर्न में जा बजा ड्रेनेज का पानी जमा हो गया, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से बल्दिया के चीफ ऑफिसर को मेमोरेंडम देकर इस जानिब तवज्जो दिलाई गई। शहर पैठन को एक तीर्थ स्थान का दर्जा हासिल है। इस शहर को दक्षिण काशी के नाम से भी शोहरत हासिल है। संत एकनाथ महाराज के शहर में बल्दी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और गफलत के सबब पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जाबजा ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया और तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली। साफ सुथरे और इलाका भर की प्यास बुझाने वाले नाथ सागर के पहलू में बसे इस शहर में गंदे पानी से बने इन ड्रेनेज के तालाबों का भला क्या काम। शहर के नाथ विहार इलाके की ड्रेनेज लाइन बरस कदीम हो चुकी है। इस लाइन की तब्दीली के लिए साकिनान व आवाम की बार बार नुमाइंदगियाँ, महजर, दरखास्तें और एहतजाज बेअसर साबित हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश के बाद ड्रेनेज लाइन फट पड़ी और रास्तों पर गंदे, आलूदा व बदबूदार पानी के तालाब बन गए, जिसके सबब साकिनान की सेहत आम्मा को ख़तरा लाहक हो गया है, क्योंकि पहले ही ज़िला भर वबाई हालात जारी हैं। इन परेशानियों और इंतज़ामी बदनज़मियों को फौरी दूर करने का मुतालबा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बल्दिया के CEO को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर पार्टी के ताल्लुका सदर एडवोकेट सुभाष खड़सन की रहनुमाई में पार्टी कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। मुकुंदवाड़ी शमशान भूमि में लगाए गए हाई मास्ट लाइट का इफ्तिताम MLC अहमदास दानवे के हाथों अमल में आया। शहर के मुकुंदवाड़ी इलाके की शमशान भूमि में पिछले कई साल से लाइट का मसला दरपेश था। इस मसले को हल करने और शमशान भूमि की तारीकी दूर करने के मकसद से साबिक कारपोरेटर सत्यभामा दामू अन्ना शिंदे ने पहल की और यहाँ हाई मास्ट लाइट नस्ब करवाया। इस काम में म्यूनिसिपल कारपोरेटर राजू शिंदे का भी बेशबहा ताउन हासिल रहा। गुज़श्ता रोज इस हाई मास्ट का इफ्तिताह रुकने काउंसिल और शिवसेना रहनुमा अहमदास दानवे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शिवसेना के कई कारकुनान और इलाके के साकिनान मौजूद थे। तालुका जाफराबाद के टिम्बोनी में रास्ते का रुका हुआ काम आखिर किस मुहूर्त पर शुरू होगा। रास्ते पर फैले गिट्टी से रोजाना हादसात हो रहे हैं। मुतालिका हुकाम से फौरी तवज्जो का मुतालिबा यहाँ के साकिनान कर रहे हैं।
बरस हा बरस से तवालत में पड़े टेमुरनी के निचले इलाके के बेस से दत्त मंदिर तक के इस रास्ते के काम को महीना भर पहले किसी तरह हरी झंडी दिखाई गई थी और काम की शुरुआत हुई थी। ठेकेदार ने कमोबेश 400 मीटर तक के रास्ते पर मेटल भी बिछवा दिया था। इस काम को देखकर यहाँ के साकिनान और राहगीर इजहार मसरत करते पाए जा रहे थे, लेकिन इन लोगों की यह तमानियत और खुशी निहायत आर्जी साबित हुई और अब महीना भर का अरसा गुजर गया है कि लोगों को इस ओबड़ खाबड़ बिछी हुई गिट्टी पर ही से कसरत करते हुए गुजरना पड़ रहा है और आगे के काम को शुरू नहीं किया जा रहा है। इस गिट्टी के सबब खास तौर पर गाड़ी सवारों को निहायत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे महसूस हो रहा है कि काम की शुरुआती मेटल बिछाकर ठेकेदार और मुताल्लिका इंतजामिया दोबारा जैसे महवे ख्वाब हो गए हैं। मकामी कारकुनान व आवाम के फ़ोन कॉल भी नहीं उठाए जाते। अवाम व साकिनान में अब नाराज़गी फैल गई है। हुक्काम बाला फ़ौरन मुताल्लिका ज़िम्मेदार अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें और रास्ते की इस अजियत से यहाँ के तमाम आवाम को राहत दिलाई जाए। इस तरह का मुतालबा यहाँ के दत्तनगर और दीगर साकिनान ने किया है। बजाज नगर कत्ल मामले के 3 मुलजिमीन को पुलिस ने अंदरूने 24 घंटे धर लिया, ताहम बक़िया मुलजिम हुनूस मफरूर बतलाए जा रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ 21 मई की रात 10:15 बजे इस इलाके के महाराणा प्रताप चौक में विशाल पोटे नामी आदि जराइम पेशा जवान को पिछली किसी खुसूमत के सबब पत्थर से कुचलकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल के मुलजिमीन मौके से फरार हो चुके थे। आखिरकार MIDC पुलिस ने अपनी तफ्तीशी सरगर्मियां तेजी से चलाते हुए मुलजिमीन का पता उठाया और 3 मुश्तबा हमलावरों को धर दबोचा है, जबकि मजीद कुछ मुलजिमीन हुनूस फरार बतलाए जा रहे हैं। मकतूल कत्ल के रोज अपने छोटे भाई अभिजीत को बाहर जाने का बतलाकर घर से निकला था। ताहम रात 10 बजे के करीब अभिजीत को दोस्तों ने खबर दी कि उसके भाई को चंद लोग बेदर्दी से जदोकोब कर रहे हैं। पुलिस ने पाटोदा के पेरे चौक से कत्ल में शामिल मुश्तबा मुलजिम सचिन सोमनाथ प्रधान, अजय सोमनाथ प्रधान और आतिश लक्ष्मण काड़े को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर गौतम वावड़े, फौजदार सतीश पंडित, कय्यूम पठान, प्रकाश गायकवाड़ व दीगर आमले ने अंजाम दी। 10च्या दरम्यानमध्ये मुरुगनैनी हॉटेलच्या बाहेर हा जो मयत झालेला आहे विशाल त्यांचे आणि सचिन सोमनाथ प्रधान व इतर लोकांचे भांडणं झाले। यांचं पूर्व वैमनस्य आहे। यामध्ये सचिन प्रधान याचा चुलत भाऊ जो योगेश प्रधान आहे याचा मर्डर मागच्या वर्षी 2020 मध्ये झाला होता। तेव्हापासून या दोन्ही गटामध्ये फॅमिलीमध्ये वैमनस्य होतं। त्याने त्याला काल विशालला यांनी हॉटेलच्या बाहेर दगडाने ठेचून त्याचा मृत्यू झाला होता। त्यानंतर आरोपी त्या ठिकाणाहून फरार झाले होते। पोलीस स्टेशन MIDCनी PI पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2 टीम स्थापन करण्यात आल्या। एक सपुनी गौतम वावळे आणि दुसरा PSI सतीश पंडित। हे रात्रीपासून हे जे गुन्ह्यामध्ये पाहिजे जे आरोपी आहेत त्यांच्या शोधात होते। त्यानंतर गोपनीय माहिती त्यांना मिळाली की पाटोदा गाव इथे हे तिन्ही जे मुख्य आरोपी आहेत हे नातेवाईकांकडे गेलेले। तिथं गोपनीय माहिती काढल्यानंतर हे गेले असता पेरे चौकामध्ये सचिन सोमनाथ प्रधान, अजय सोमनाथ प्रधान आणि आतिश लक्ष्मण काळे हे मिळून आले। त्यांना ताब्यात घेतलेले आहे। उद्या त्यांची माननीय न्यायालयात PCR घेऊन इतर त्यांचे सहकारी कोण होते हे निष्पन्न करण्यात येऊन पुढील तपास करीत आहोत। जादोवाड़ी न्यू मुंडा इलाके से हाल ही में पत्थर से कुचली हुई एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई थी। इस शख्स की शनाख्त दादाराव सांडू सोनोने की हैसियत से हो गई है। ये इत्तला पुलिस महकमे से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि जादोवाड़ी मोंडा इलाके में जुमा की सुबह एक शख्स की लाश पाई गई थी जिसका सर पत्थरों से कुचला गया था। इस मामले में सिडको पुलिस स्टेशन में नामालूम कातिलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी और उनके अमले ने महलूक की शनाख्त के लिए उसके चेहरे की तस्वीर तैयार करवाई और सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल किया। महलूक के सीधे हाथ और कलाई पर DSS और ओम लिखा हुआ है। इस निशानी के साथ एक खबर अखबारात में भी शाये की गई थी जिस पर महलूक के भाई और लड़के ने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस अफसरान ने उन्हें पहले महलूक की तस्वीर और बाद में लाश दिखाई जिसे उसके रिश्तेदारों ने दादाराव सोनोने की हैसियत से पहचान लिया। चूँकि लाश का पोस्टमार्टम किया जा चुका था लिहाजा महलूक की डेड बॉडी वर्षा के सिपुर्द कर दी गई। सोनोने के रिश्तेदारों ने बताया कि वह निहायत गुस्से वाले थे। अक्सर व बेशतर शराब के नशे में चूर होकर घर वालों और रिश्तेदारों से लड़ते और घर से चले जाते थे और कई रोज़ लौट कर नहीं आते।
6-7 दिन पहले भी वो हमेशा ही की तरह घर वालों से लड़कर चले गए थे। गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद वो घर लौट आएंगे ये सोचकर महलूक के वर्षा ने उन्हें ढूंढने की जहमत भी गवारा न की, मगर उनके कत्ल से रिश्तेदारों को सदमा पहुंचा है। पसमानदगान में बेवा के अलावा एक 22 साल लड़का भी है और एक लड़की है जो 12वीं जमात की तालिबा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अब पोस्ट कोविड मरीजों में पाई जाने वाली ब्लैक फंगस नामी बीमारी ने बढ़ाया इंतजामिया का दर्द सर। म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में कारगर इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की किल्लत, मरीजों के रिश्तेदारों और डॉक्टर्स को परेशानी का सामना। सिल्लोर सोयगांव इलाके में महकमा आबपाशी के जारी प्रोजेक्ट्स का ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने किया मुआयना। किसानों से इन कामों में ताउन के लिए की अपील और कहा जल्द नए प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे शुरू। ब्रेक द चेन के तहत शराब की दुकानें बंद होने के बावजूद औरंगाबाद के मैखवार पी गए। एक महीने में 9 लाख लीटर से जायद की शराब। हुकूमत को डिस्टिलरी इंडस्ट्री से मिला 70.29 करोड़ का रेवेन्यू। और बजाज नगर इलाके में दोबारा शुरू हुई गैंग वॉर। आदि मुजरिम विशाल का बेरहमी से किया गया कत्ल। वालिद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।